और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 4 बजे का वक्त अंतिम संस्कार के लिए है और यहाँ पर अब अंतिम संस्कार के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो परंपराएं हैं, उसके तहत वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रतन टाटा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शाम 4 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त रतन टाटा के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से उनका जीवन रहा। जन्म स्थान मुंबई, 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। रतन टाटा को उद्योग जगत के अनमोल रतन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। लोग उनको भुला नहीं पाएंगे। थोड़ी देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। वर्ली शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम सफर पर रतन टाटा। अब से थोड़ी देर बाद वर्ली शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कमांडो ये बात रहे। आवाज बंद भाई। खाली करा मला ए मोबाइल। तो राजकीय सम्मान के साथ अपने अंतिम सफर पर रतन टाटा। रिकॉर्ड। काफी भावुक पल। देश दुनिया के लिए ऐसे पलों को, ऐसे समय को शब्दों के रूप में, खबर के रूप में आप तक पहुंचाना वाकई में इतना आसान नहीं होता। किसी भी टीवी पत्रकार के लिए, टीवी एंकर के लिए स्टूडियो में मौजूद रहकर इस तरह के वक्त में अंतिम सफर जब रतन टाटा का हम आपको दिखा रहे हैं, तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदर ही अंदर ये सोचने पर मन विवश हो जा रहा है। रतन टाटा ने किस तरीके से 86 साल तक, एक लंबे वक्त तक, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तमाम महत्वपूर्ण भूमिकाओं में सजग रहकर, तत्पर रहकर जो सेवा की, उसको हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। अगर ये बात कही जाए कि रतन टाटा इस देश के हर वर्ग के लिए, नौजवान के लिए, युवाओं के लिए
बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं तो वो कभी भी गलत नहीं है। अंतिम सफर पर रतन टाटा, उद्योग जगत के अनमोल रत्न। अब से थोड़ी देर बाद वर्ली शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उद्योग जगत के अनमोल रत्न। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अपने अंतिम सफर पर रतन टाटा, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रतन टाटा की तस्वीरें आज हर किसी के जहन में बार बार कौंध रही है। कोई नैनो की बात कर रहा है, कोई जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग उनके द्वारा किए गए वो यहाँ पर उनका जिक्र कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बतौर एक टीवी पत्रकार, एक टीवी एंकर के तौर पर इन तस्वीरों पर बोलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि रतन टाटा ने इस देश के लिए इतना किया है कि अगर हम उनके बारे में आपको बताएंगे या उनके जीवन के बारे में आपको बताएंगे, उनके संघर्ष के बारे में आपको बताएंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, एक संघर्षशील व्यक्तित्व, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबको साथ लेकर, सबको एक परिवार के रूप में लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। यहां पर खो दिया अंतिम सफर पर रतन टाटा, उद्योग जगत के अनमोल रतन। अंतिम सफर पर रतन टाटा, बेमिसाल रतन, अंतिम दर्शन में नमन। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा है। रतन टाटा का कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचने लग गए हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। कल अचानक से ही देर रात खबर आई कि देश के रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं हैं। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनका पार्थिव शरीर मुंबई के
एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। भारी तादाद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे नेताओं की बात करें, अभिनेताओं की, खिलाड़ियों की, और आम लोगों का तांता वहां पर लगा हुआ है। हर कोई उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहता है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, राज ठाकरे से लेकर कुमार मंगलम बिरला और रवि शास्त्री ने एनसीपीए ग्राउंड पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम नायडू ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज हर किसी के आंखों में आंसू हैं, हर कोई भावुक है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, धीरे धीरे ये अंतिम यात्रा आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनको अंतिम विदाई देने के लिए हर कोई पहुंच रहा है। श्रद्धांजलि देने के लिए हस्तियां यहाँ पर उमड़ी हुई हैं, अलग अलग जगह से, खेल जगत से, बॉलीवुड से, पॉलिटिक्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख व्यक्त किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग यादें हैं, अलग अलग किस्से हैं रतन टाटा की। अंग्रेजों का वक्त हो, चाहे जब उनकी 18 साल की उम्र थी, तब से लेकर अब तक का जो सफ़र है, उन्होंने हमेशा कहा कि मुझे उस दौर में उस तौर पर ही याद किया जाए कि मैं कुछ हट के सोचता हूँ, मैं कुछ अलग करता हूँ। और आपने देखा भी कि रतन टाटा ने चैरिटी के तौर पर भी बेहतरीन कार्य किए हैं। निस्वार्थ भाव से भी उन्होंने बेहतरीन कार्य किए हैं देश के लिए, इसीलिए उन्हें देश का अनमोल रत्न कहा जाता है। या यूं कह लें कि भारत का रत्न अब स्वर्ग में चमक रहा होगा। देश ने आज एक अनमोल रत्न खो दिया है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। वहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है, हर कोई शोकाकुल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम यात्रा के लिए। धीरे धीरे अब ये अंतिम यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत सम्मान कमाया रतन टाटा ने और यही वजह है कि हर कोई देश दुनिया में आज गमगीन है। स्पेशली देखिए, स्ट्रीट डॉग्स की अगर बात करें, 5 स्टार होटल्स में भी स्ट्रीट डॉग की एंट्री फ्री करवाई थी और स्ट्रीट डॉग की एंट्री पर बिल्कुल बैन रतन टाटा ने नहीं लगाया था। उनको जानवरों से इतना ज्यादा प्रेम था, लगाव था। कई उनकी अनसुनी कहानियां हैं, क्योंकि ये कहा जाए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और ऐसे ही कहानी खत्म नहीं हो सकती है। आज आप देखिए कि हर कोने में, आपके आसपास, आपके घर में उनकी मौजूदगी आपको नजर आएगी, नमक से लेकर गाड़ी तक। और यही वजह है कि रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए भारत की जो महान हस्तियां हैं वो पहुंची हैं। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा है। ये तस्वीरें बताती हैं, ये तस्वीरें अंतिम विदाई की, अंतिम यात्रा की ये बताती हैं कि आखिर टाटा प्रमुख ने क्या कमाया है अपने जीवन में। रतन टाटा को राजकीय सम्मान दिया गया। उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा लिपटा हुआ है। ये तिरंगा बता रहा है रतन टाटा का जाना भारत के लिए, देश के लिए कितनी क्षति है, कितनी बड़ी क्षति है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राजकीय शोक आज का घोषित किया है, जिसके चलते राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आज झुका रहेगा। झारखंड में भी इसी तरह का ऐलान हुआ है, राजकीय शोक का ऐलान हुआ। और ये चीजें, ये बातें बताती हैं कि पूरा देश आज कितना शोक में डूबा हुआ है, कितना गमगीन है। हर किसी की आंखें नम है, हर कोई आज नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। चाहे सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, दिलजीत दोसांझ ने भी उनको
श्रद्धांजलि दी है। वो अपना शो कर रहे थे, अचानक से ही उनको ये खबर मिली और उन्होंने अपना शो बीच में ही रोक दिया, क्योंकि दिलजीत दोसांझ जर्मनी में लाइव म्यूजिक शो कर रहे थे। और उसी दौरान जब देर रात अचानक से ये खबर आई कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपना शो बीच में रोक दिया और शो रोककर उन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। फिर उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं कि मेहनत करनी है, अच्छा सोचना है, किसी के काम आना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका जीवन किसके काम आ रहा है, कितनों के काम आ रहा है, आपने क्या कमाया है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है लाइफ में, आपकी पूंजी क्या है, धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, आपने सम्मान कमाया है। आप कितने लोग अंतिम यात्रा में अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, ये बातें बताती हैं कि वो देश के अनमोल रतन थे। पीयूष गोयल, उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। और जब वे शोक व्यक्त कर रहे थे उस वक्त वो इतने ज्यादा भावुक थे कि उनकी आंखें नम हो गई। और साथ ही साथ उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया उनसे जुड़ा हुआ, और वो किस्सा सुनाते हुए वो रोने लग गए। सादगी का आप देखिए, सादगी कितनी ज्यादा थी इन शख्स में। रतन टाटा की सादगी के किस्से कितने ज्यादा हैं, निराले हैं। एक वक्त था जब पीयूष गोयल ने कहा कि नाश्ते के लिए वो घर आए थे, उन्हें साधारण ब्रेकफास्ट करवाया था, फिर भी वो बहुत खुश थे और उन्होंने काफी ज्यादा तारीफ की थी उनकी, इतना सिंपल खाना खिलाने पर भी। रतन टाटा के निधन के बाद उनका नाम देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया गया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आप देखिए, नवरात्र के पावन दिन भी चल रहे हैं और ऐसे में देश भर में जो गरबा कार्यक्रम चल रहे थे उसे भी बीच में रोक दिया गया। अहमदाबाद, मुंबई से भी वही तस्वीरें सामने आई जहां पर रतन टाटा के निधन ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया, मुझे स्तब्ध कर दिया, आपको स्तब्ध कर दिया। 12:30 लगभग बज रहे थे जब अचानक से ही ये खबर आई कि उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। फिर अचानक से ही एक खबर आती है कि उनका देहांत हो गया है, उनका निधन हो गया है। उद्योग जगत में, इंडस्ट्रीज में हर कोई सन्न है, दंग है। वो जो सोच उनकी रहती थी, देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। रतन टाटा का पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं, इस यात्रा में उनको हर कोई अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पहुंची हैं। थोड़ी ही देर में अब अंतिम संस्कार होगा। सीएम शिंदे, नायडू, हर कोई श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचा हुआ है। और जो योगदान रहा है रतन टाटा का, वो देश कभी भूलेगा नहीं। या कारोबार की बात करें या परोपकार की, कारोबार से परोपकार तक बेहतरीन कार्य उनकी तरफ से किए गए हैं। उनको शत शत नमन है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, लोगों की आंखें नम है, हर कोई दुखी है, शोकाकुल है। अंतिम दर्शन उनके करने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग लालाहित हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग रो रहे हैं, दुखी हैं। तो तिरंगे में लिपटा हुआ उनका शरीर और लोग यहाँ पर भारत माता की जयकारे लगा रखे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रखे हैं। तो हर कोई, आम हो चाहे खास, उनकी एक झलक अंतिम विदाई में पाना चाहता है। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं उस शख्स की जिसे अनमोल रतन कहा जाता है देश का, रतन टाटा, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। राज के सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई हो रही है। तिरंगे में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। एक तरह से उन्होंने देश का निर्माण किया है। उनको शत शत नमन है न्यूज़ 18 की तरफ से भी। यहाँ पर लोगों की भीड़ ये बताती है कि वो रतन टाटा
जो कि अब स्वर्ग में है, वो लोगों के दिलों में बसा करते थे। ये भीड़ ये बताती है कि वो कितने अनमोल थे हर किसी के लिए। उनको नम आँखों से अलविदा कहने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। तो 16 साल के एक लड़के ने एक सपना देखा था कि कैसे लोगों को कम दाम में सस्ती दवाई मिले। उन्होंने अपने आसपास देखा लोग महंगी दवाई से परेशान हैं। ये उस वक्त का दौर मैं बता रही हूँ जब काफ़ी जवान थे, 16 साल की उम्र के थे रतन टाटा। तभी उन्होंने ये सपना देखा था कि कैसे देश के जो गरीब तबका है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए काम करना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे लोगों का गम देखकर, लोगों का दुख देखकर। जेनेरिक आधार की शुरुआत उन्हीं ने की थी, जो कि एक स्टार्टअप था जिसमें लोगों को महंगी कंपनियों की तुलना में दवाइयाँ सस्ती मिल सकें। और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने ये काम कर दिखाया था। तो एक एक करके हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही उनके कुछ अनकहे किस्से भी बता रहे हैं कि आज हर कोई कैसे उन्हें याद कर रहा है। रतन टाटा तब पैदा हुए थे जब नए भारत का सपना बुना ही जा रहा था। 1937 में उनका जन्म हुआ। ब्रिटिश इंडिया की यादें साझा की थी उन्होंने। एक इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कहा था कि एक बच्चे के रूप में भारत को गुलाम देखकर उनके अंदर कैसे बेचैनी हुआ करती थी। वे भारत को जीतता हुआ देखना चाहते थे। उस वक्त रतन टाटा का घर तत्कालीन बंबई के आजाद मैदान के आसपास था। रतन टाटा ने बताया था कि वे अपने घर की बालकनी से अक्सर आजाद मैदान की हलचलों को देखा करते थे। अक्सर स्वतंत्रता सेनानियों का मजमा लगा हुआ होता था, नेता आते थे, भाषणबाजी होती थी, साथ ही होता था अंग्रेज सिपाहियों से इनका टकराव भी। रतन टाटा के अनुसार वे कई बार अपने घर से आजाद मैदान में लाठीचार्ज, दंगा, अहिंसा की तस्वीरें देखा करते थे। और तभी से उन्होंने ठान लिया था कि देश के लिए ही, देश के लोगों की सेवा के लिए ही कार्य करना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है रतन टाटा के अंतिम यात्रा की, अंतिम विदाई की। नम आंखों से हर कोई पहुंचा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। बस थोड़ी ही देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों की भीड़ आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे। बेमिसाल उनकी जिंदगी रही। एक अनमोल रत्न के तौर पर उन्हें जाना जाता रहेगा हमेशा, और वो हर किसी के दिल में हमेशा ही बसे रहेंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, हर किसी ने आज ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और अब अंतिम सफर पर हैं रतन टाटा। देख सकते हैं आप, लोग लगातार नारे लगा रहे हैं। लोग शोकाकुल हैं, स्तब्ध हैं, दुखी हैं, भावुक हैं। और थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। जाने माने बिजनेसमैन भी रहे रतन टाटा। अचानक से उनका निधन हो गया। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं न्यूज़ 18 पर, उनको हम बता दें कि बीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। 86 वर्ष के थे रतन टाटा और काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। रतन टाटा पारसी थे, फिर भी उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से नहीं होगा। उनका अंतिम संस्कार वर्ली स्थित इलेक्ट्रिक अग्निदाह में होगा। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं।
नम आंखों से हर कोई उनको विदाई दे रहा है। तमाम जो उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके परिवार वाले लोग, उनके साथ साथ स्पेशल सीपी देवेन भारती भी पहुँचे हुए हैं। रतन टाटा के लिए पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज शवगृह की व्यवस्था की गई। 4 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में रतन टाटा के शव को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सारे बिजनेसमैन, उद्योगपति और तमाम एक्टर, खिलाड़ी, स्पोर्ट्स जगत के लोग, सिंगर्स, हर कोई पहुंचा हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार का जो तरीका है एकदम अलग होता है, लेकिन उस तरीके से उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। बस कुछ ही देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए हुजूम लोगों की उमड़ी हुई है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलाबा में उनका घर है, वहाँ पर भी लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। NCPA ग्राउंड की तस्वीरें भी सामने आई। शरद पवार पहुँचे, अजीत पवार पहुँचे, शक्तिकांत दास पहुँचे हुए हैं उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा का तिरंगे में रखा हुआ है पार्थिव शरीर। अब से थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा उनका, और अभी अंतिम यात्रा पर है रतन टाटा। भारत के रत्न को हर कोई अलविदा कह रहा है अपनी नम आंखों से। और जो कार्य उन्होंने किए हैं, सादगी की मिसाल पेश की है, दूरदर्शी, दयालु, असाधारण स्वभाव के जो वो थे, यही वजह है कि आज वो हम सब के दिल में बसे हुए हैं और उन्हें बिल्कुल भी आसानी से भूला नहीं जा सकता है। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी रतन टाटा को जो याद करने पर मजबूर कर देगी। अंतिम सफ़र पर हैं रतन टाटा। अमित शाह पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, CM शिंदे, नायडू ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे हैं। ये देखिए तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल उनके साथ। जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी थोड़ी देर पहले कि पीयूष गोयल भी भावुक हो गए थे, उनकी आंखें नम हो गई थी एक किस्सा सुनाते सुनाते रतन टाटा के बारे में। और आज वो उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। तो कल देर रात 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हुआ। अभी फ़िलहाल देख रहे हैं आप तमाम बड़े उद्योगपति वहाँ मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, शिंदे अंतिम यात्रा में रतन टाटा के शामिल होने के लिए पहुँचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, हर कोई, हर नेता आम या खास उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ आज नजर आ रहा है। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। वो चीज मेरे को भी मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद मुकेश अंबानी, बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ रतन टाटा के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरें। मुंबई के NCPA ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सिक्योरिटी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग काफ़ी भावुक हैं। इस भीड़ को मैनेज करने के लिए भी सिक्योरिटी दुरुस्त की गई है। रवि शास्त्री भी पहुंचे उनको अंतिम दर्शन देने के लिए। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रह चुके हैं रवि शास्त्री, वो भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। पति आनंद पीरामल के साथ NCPA ग्राउंड ईशा अंबानी भी पहुंची। रिलायंस रिटेल वेंचर्स के कार्यकारी निदेशक हैं ईशा अंबानी और वो अपने पति के साथ रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। तो टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन के बाद उनका नाम देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की और रतन टाटा का नाम भारत रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए, उनकी तरफ से प्रस्ताव आया और बाद में ये पारित भी हो गया। और कैबिनेट मीटिंग के दौरान रतन टाटा की याद में शोक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। आज जो उनका ह्यूमैनिटी थी, जो उनकी इंसानियत थी, लोगों के प्रति जो सेवा भाव था उनका, उसे आज हर कोई भूल नहीं पा रहा है। जो दयालुता थी उनके हृदय में जो दया रहती थी लोगों के प्रति, असहाय लोगों के प्रति, स्ट्रीट डॉग्स के प्रति, वो हमेशा याद रखी जाएगी। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उनको याद किया है। आज निधन पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी। और उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी बात इसी साल फरवरी में हुई थी रतन टाटा से, जब उन्होंने मुझे भारत रत्न मिलने पर बधाई दी थी। उनकी गर्मजोशी, उदारता और दयालुता हमेशा ही याद रखी जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंतिम सफर पर इस वक्त रतन टाटा, उद्योगपति रतन टाटा, जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई से ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उद्योग जगत के तमाम नामी हस्तियां इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आम लोग भी अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे। बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई और अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हैं। देश ने अपना एक रतन खो दिया। कल अंतिम सांस ली थी रतन टाटा ने और आज अंतिम सफ़र पर निकले हैं। तिरंगे में लिपटा उनका शरीर अंतिम सफ़र पर निकल पड़ा है। अंतिम सफ़र की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिनका उद्देश्य मुनाफा कमाने से कहीं ज़्यादा देश की तरक्की, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना शुरू से रहा, जिन्होंने टाटा ग्रुप को हर सेक्टर में आगे बढ़ाया, वो आज नहीं रहे हैं। रतन टाटा के निधन के बाद समाज के हर वर्ग से शोक संवेदनाएं आ रही हैं। उनसे जुड़े यादों को वो तमाम लोग साझा कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में रतन टाटा से मुलाकात की। एक बार भी अगर किसी ने मुलाकात की रतन टाटा से तो उनके विचारों से खुद को प्रभावित हुए बिना कोई रोक नहीं पाया। और आज अंतिम सफ़र पर हैं रतन टाटा। अंतिम सफ़र की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है देश के इस उद्योगपति को, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। कई ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने उन कदमों ने साबित किया कि रतन टाटा का विज़न सिर्फ एक उद्योगपति, सिर्फ एक बिजनेसमैन वाला नहीं रहा, बल्कि वो अपने देश की प्रभुता के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए, देश के गर्व की तरह उन्होंने काम किया है, देश के गौरव की तरह उन्होंने काम किया है। ऐसे कई पल आए हैं, ऐसे कई बड़े फैसले लिए गए हैं
जब भारत के उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व ग्लोबल स्तर पर रतन टाटा ने किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि पारसी रतन टाटा, लेकिन पारसी तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा, हिंदू रीति रिवाज से ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में उनके शव को रखा जा रहा है। सैकड़ों कहानियां जुड़ी हैं रतन टाटा से, उनके विज़न को लेकर, उनके फैसलों को लेकर, उद्योग जगत को और देश को उनके योगदान को लेकर। समाज को किस तरह से विकसित करना है, ये सोच लेकर रतन टाटा काम करते थे, अपने फैसले लेते थे। और कई बार उन्होंने खुद भी कहा है कि वो सही फैसले लेने के पक्ष में नहीं रहे, बल्कि जिन फैसलों को लेते थे उन फैसलों को सही साबित करते थे। कई ऐसी विचारधारा, कई ऐसे विचार हैं उनके, और जो जीवन को जीने का तरीका बताने वाले। रतन टाटा भले ही हमारे बीच अब नहीं हैं, लेकिन जो विज़न उनका जीवन को लेकर रहा है, वो विज़न हम सबके बीच ज़रूर है। उन्होंने देश को कई बड़े उद्योगपति भी दिए। रतन टाटा की पूरी जिंदगी ही उद्योग को और देश को समर्पित रही है। मुंबई से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है देश के रतन को। मुंबई से हमारे सहयोगी सुशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, अंतिम विदाई दी जा रही है, हिंदू रीति रिवाज से ही अंतिम संस्कार हो रहा है। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? प्रशांत, आपको आवाज मिल रही है? बहुत ही खास थे रतन टाटा, जिन्हें ये देश अलविदा कह रहा है। कल रात अंतिम सांस उन्होंने ली, कल उनका निधन हुआ, और आज पूरे मुंबई में उनके अंतिम दर्शन के लिए समाज के हर तबके के लोग पहुंचे। सचिन तेंदुलकर, उद्योगपति मुकेश अंबानी, उद्योग जगत के तमाम बड़े नाम मौजूद थे आज अंतिम दर्शन के लिए। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिनके साथ विवाद कभी जुड़ा नहीं, जिन्होंने ऐसे ही फैसले लिए जिससे देश का गौरव बढ़े, जिससे देश को फायदा हो, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। प्रशांत, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हो रहा है, कौन कौन वहां पर अभी मौजूद हैं?